Hello my dear students, this is Kiran and welcome to my channel Ideas for Learners. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। पिछली 4 चैप्टर्स आपको मैंने करा चुकी है। आप लोगों को वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे, ठीक है। फूड कंप्लीट हो चुका है, वाटर कंप्लीट हो चुका है, डाइवर्सिटी कंप्लीट हो चुका है और हीट और एयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और किन्हीं को आगे कुछ डाउट हो तो उनमें कमेंट करेंगे, ओके। तो बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो सबसे पहले बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग को टॉपिक जानना है। टॉपिक क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो नेचुरल मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए नेचुरली प्रदान किया हो, ठीक है, अवेलेबल हो। नेचुरल मतलब नेचर से आया हुआ, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपका नेचर आपको प्रोवाइड कर रही हो आपके यूज़ के लिए, तो वो आपका नेचुरल हो गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स फाउंड इन द नेचर, ओके। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, जो भी मटेरियल्स फाउंड इन द नेचर, नेचर में हम लोग नेचर से जो भी मटेरियल्स हम लोग को मिल रहा है, दैट आर यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेचर से जो हमें मिल रहा है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमें समझ में आया क्या होता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो इसको समझने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्या है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है, ऐसा एक अकेला प्लैनेट है जहाँ लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। मतलब अर्थ में ही एक ऐसा यही एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लाइफ को वहाँ पे पॉसिबल है और बाकी प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस लाइफ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। अब यहाँ पे अगर लाइफ पॉसिबल है तो लाइफ, अब जीवन जीने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ पे हमें डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, तो ये सब चीज़, शेल्टर हो गया, ये सब हमारे लाइफ के लिए इसमें हम लोग डिपेंड हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, दिस इंक्लूड एम्बियंट सराउंडिंग टेम्परेचर। एम्बियंट सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एरिया का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बियंट सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग किस में डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, ठीक है, एम्बियंट सराउंडिंग टेम्परेचर पे। प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर हमें चाहिए, ठीक है। एयर हमें क्यों चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए, ठीक है। वाटर चाहिए, ठीक है। फिर फूड चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए, शेल्टर चाहिए और बहुत सारी चीज़ चाहिए, जो कि सब कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताया गया है, एयर, वाटर, फूड, सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये सब चीज़ हमें चाहिए। तो द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है अर्थ में, ये सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। एयर, वाटर, फूड, टेम्परेचर और कुछ भी, जितना भी चीज़ है वो क्या है, रिसोर्सेज है जो हमारे यूज़ के लिए है, ठीक है। वो क्या है, अर्थ में अवेलेबल है। और जो एनर्जी जो हमें सन से मिल रहा है, ठीक है, एनर्जी मिलता है ना सन से हमें विटामिन डी भी मिलता है, ठीक है। तो ये सन से एनर्जी भी मिलता है। तो सन से एनर्जी मिल रहा है और जो भी रिसोर्सेज मिल रहा है वो हमारे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स,
हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस इज़ इन अबेंडेंस आर नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज जो हैं जो कि अवेलेबल है हमारे लिए, वो इन अबेंडेंस आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ कि कुछ भी चीज़, अभी मैंने बताया था, कुछ भी चीज़ जो कि हमें नेचर प्रोवाइड कर रही हो हमारे यूज़ के लिए, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और दूसरा एक होता है रिसोर्सेज, जो होता है ना रिसोर्सेज, वो दो तरह का होता है। रिसोर्सेज एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है मैन मेड रिसोर्सेज, या फिर उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल, जो खुद जो ह्यूमन बींग्स है वो खुद बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो खुद से बनाते हैं, उसको मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। तो यही है जो नेचुरली हम लोग को प्रोवाइड हो रहा है ना, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे कि सनलाइट ये सब नेचुरली हम लोग को प्रोवाइड हो रहा है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एयर, वाटर, लैंड, ओशन, रिवर, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, हम लोग को नेचर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। ह्यूमन हैव ऑल्सो क्रिएटेड रिसोर्सेज यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया था मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में, वही है। ह्यूमन क्या किए हैं, वो लोग एक रिसोर्सेज को क्रिएट किए हैं। कैसे? बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज से जैसे कि यूज़ करके क्या क्या बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए हैं, फर्नीचर बनाए हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ वो बनाए हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके। ठीक है ना। यहाँ तक में हमें क्या समझ में आया कि हमारे लिए कुछ नेसेसरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिन पे हम लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं। और वो सारे एग्जांपल्स क्या क्या है, सनलाइट, फ्रूट्स, एयर, वाटर, कुछ भी। ठीक है, एयर, वाटर, फूड, एम्बिएंट सराउंडिंग्स, ये सब चीज़ जो है जिस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अभी मैंने बताया ही था, अब वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, आर द थिंग्स दैट वी नीड फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड फॉर आवर एग्जिस्टेंस। मतलब हमारे रहने के लिए हम लोग को जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने नेचुरल वर्ल्ड से, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि लाइट फ्रॉम द सन, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द रिवर, फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, नेचुरल रिसोर्सेज के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर वाइज यूजेज for mankind has been acknowledged by all ancient civilization including that in the भारत। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम लोग का एक ये भी तो है क्या कि हमारे लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसे बचा के रखना होगा नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, उसका सही से इस्तेमाल करना होगा, वाइज यूजेस करना होगा हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन क्या है, ये रिसोर्स तो जैसा ऐसा तो थोड़ी ना है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे नेक्स्ट के जनरेशन के जो बच्चे सब आएंगे वो लोग नहीं यूज़ करेंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो लोग यूज़ नहीं करेंगे, या फिर हमारे से पहले जो हैं वो लोग यूज़ नहीं किए थे। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम लोग, हमारे जनरेशन को ही मिल रहा है। ये जनरेशन टू जनरेशन सबको यूज़ कर सकते हैं ना, यूज़ करेंगे। इसलिए हमें उसका वाइज यूज़ करना चाहिए, मतलब अच्छे से तरीके से, ठीक है, यूज़ करना चाहिए ताकि सभी कोई उसको यूज़ कर सके। इन दिस सेक्शन वी लार्जली डिस्कस द रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली अवेलेबल टू अस। इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, दे में लार्जली भी। और नेचुरल रिसोर्सेज पे आते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, यहाँ पे है ना, रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल।
रीन्यू यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। रीन्यू मतलब मतलब होता है दोबारा, ठीक है। न्यू मतलब नया, एबल मतलब एबिलिटी, ठीक है। तो रीन्यू एबल को अगर हम जोड़ दिए तो क्या मतलब हुआ, दोबारा से जो नया हो सके, ठीक है। नया होने के काबिल है, मतलब दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हमको वो चीज़ मिल सकता है, ठीक है। वही हुआ रिन्यूएबल, जिसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर सके, बार बार रिपीटेडली यूज़ कर सकें, वो हो गया रिन्यूएबल, जो बार बार रिन्यू होते रहे। जैसे कि सनलाइट है ना, जैसे आज सनलाइट हम लोग को मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि कल नहीं मिलेगा, कल भी सनलाइट मिलेगा, परसों भी मिलेगा, उसके बाद भी नेक्स्ट डे मिलते रहेगा, डे आफ्टर नेक्स्ट डे वो मिलता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, सनलाइट जो है वो रिन्यू हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेस हो गया। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि कुछ यूज़ करने के बाद, बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद वो चीज़ जो है ख़त्म हो जाता है, फिर वो क्या है कि तुरंत से उसको हम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तुरंत से वो चीज़ हमारे पास नहीं आ सकता, अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब नॉन आ गया आगे, मतलब कि इसका अपोजिट हो गया। तो रिन्यू में हम लोग क्या कर रहे थे, दोबारा से उसको यूज़ कर रहे थे, रिन्यू कर दे रहे थे। इसको क्या करेंगे, हम लोग रिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, नॉन डिप्लेटेबल, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलेंगे, डिप्लेटेबल। डिप्लेटेड से आया है डिप्लेटेबल, ठीक है, ये रहा डिप्लेटेबल। डिप्लेटेड मतलब जो कि कुछ यूज़ करने के बाद रिड्यूस हो जाए, जिसका अमाउंट, जिसका साइज़ जो है, जिसका मात्रा जो है वो कम हो जाए, ठीक है, जिसका अमाउंट रिड्यूस हो जाए। तो रिन्यूएबल में क्या, नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, इसका अमाउंट रिड्यूस होता है और इसको क्या है ना, क्विकली हम रिकवर नहीं कर सकते, तुरंत से इसको बना नहीं सकते, रिकवर नहीं कर सकते। और ये जो है डिप्लेटेबल, नॉन डिप्लेटेबल मतलब ये रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। डिप्लेटेड से बताया ना, डिप्लेटेड से आया है डिप्लेटेबल, जो रिड्यूस नहीं होता है जल्दी से, जिसका तुरंत का मतलब क्विकली उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, ये हो गया नॉन डिप्लेटेबल। तो रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है, नॉन डिप्लेटेबल होता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है वो डिप्लेटेबल होता है, ठीक है, डिप्लेटेबल। तो यहाँ तक समझ में आया ना। दीज में लार्जली बी क्लासिफाइड एज डिप्लेटेबल और नॉन डिप्लेटेबल, ठीक है। डिप्लेटेबल किसको बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल को, और नॉन डिप्लेटेबल किसको बोलेंगे, रिन्यूएबल को, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा, इसका उल्टा पल्टा से किया हुआ है, ठीक है। रिन्यूएबल है तो नॉन डिप्लेटेबल, नॉन रिन्यूएबल है तो डिप्लेटेबल, ठीक है। नेक्स्ट, कोल मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या होते हैं ना, एक टाइम के बाद जो है ये सब कम होने लगता है, ठीक है। और जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सब जो है ना तुरंत से हम लोगों को नहीं मिलेगा, ये मिलियन बिलियंस ईयर्स के बाद ये जो कोल बना है, पेट्रोल बना है ना, सड़े गड़े चीज़ों से, जो पहले आप लोग कोल के बारे में जानते ही होंगे कि कोल कैसे बना है, मिलियन बिलियंस ईयर्स के पहले जो अगर जो अर्थक्वेक आया, जैसे कुछ भी हुआ, धरती के नीचे जितने भी मटेरियल्स आए, ठीक है, पेड़ पौधा जीव जंतु जो भी है, जितने भी, वो मिलियन बिलियंस ईयर्स के बाद जो डिकम्पोज होके जो बचा है वो सब चीज़ आपका कोल बन गया। और वही चीज़ अगर पानी में जो चला गया था वो क्या बना था, पेट्रोलियम बना था, ठीक है। और उनसे जो उनके वो सब चीज़ों के डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, गैस भी बना था, तो वो गैस जो है गया नेचुरल गैस हो गया। तो ये सब चीज़ जो है आपका तुरंत से नहीं बना था, ये मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स लगा था, ठीक है, उसके बाद ये मिला है। तो ये सब चीज़ क्या है ना कि जैसे कोल को हम लोग यूज़ करते रहेंगे तो एक ना एक टाइम तो आएगा कि उसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जो वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है ना पेट्रोल के बारे में कि वो ऐड आता है ना,
बाइक चालू करके रखा रहता है, वो ऑन करके रखा रहता है, तो बोलता है कि नेक्स्ट जनरेशन को साइकिल चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइकिल बच्चा जो होता है साइकिल चला के दिखाता है। तो क्यों साइकिल चलाता है? क्योंकि एक टाइम के बाद पेट्रोलियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा टोटली, ठीक है। और जैसे कि अभी हम लोग ये वाला मिलियंस के ईयर्स के बाद यूज़ कर रहे हैं ये सब, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उस समय जो आया था कुछ भी, जैसे सुनामी आया, कुछ भी फ्लड आया, कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह आया, तो वो सब के फॉसिल फ्यूल्स आप लोग ने पढ़ा होगा ना, उसमें क्या होता है ना, उतना दिन के बाद ये डिकम्पोज होके, मतलब सड़ गल के जो भी ऑर्गेनिजम्स रहता है, प्लांट्स, कुछ भी जो रहता है वो सब कोलर पेट्रोलियम बनता है ना। तो वही चीज़ है, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, क्विकली इसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? ये सारे एग्जांपल हो गए डिप्लेटेबल, यानी कि नॉन रिन्यूएबल के हो गए। और कुछ आवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है, ये सब जो है बहुत ही डेप्थ में है। हमारे प्लैनेट के कोल वगैरह जो है ना बहुत ही अंदर से निकाला जाता है, पेट्रोलियम भी बहुत अंदर से निकाला जाता है। ये सब जितने भी मिनरल्स है, नेचुरल गैस है, वो सब सारे जो है हमारे अर्थ जो है ना उसके कोर डेप्थ में एकदम जाके वहाँ पे स्टोर होते हैं। वहाँ पे से इसको माइनिंग करके निकाला जाता है, कोल माइनिंग होता है, पेट्रोलियम माइनिंग होता है, सारा चीज़ करके उसको निकाला जाता है। जैसे मिनरल्स में एक हो गया यूरेनियम का, तो यूरेनियम का एक माइंस है जादूगोड़ा में, ठीक है, जादूगोड़ा में वहाँ पे यूरेनियम का माइंस है, वहाँ से इसको निकाला जा रहा है। कोल का, जैसे कि धनबाद को कहा जाता है कोल कैपिटल, ठीक है, धनबाद को क्या कहा जाता है? कोल कैपिटल। वहाँ पे धनबाद हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आपको कोल मिलता है। तो वो सब जगह में हमारे वहाँ से उनके डेप्थ से उसको पूरा बहुत ही अंदर जाके जो माइनर्स होते हैं वो निकालते हैं, ठीक है। और ये रिसोर्सेज जो होते हैं, सच रिसोर्सेज आर हैव लिमिटेड क्वांटिटीज़, इनका एक क्वांटिटी लिमिटेड है। अब सनलाइट जो है, सनलाइट ये कभी ख़त्म होगा क्या सन कभी ख़त्म होगा? जब सन ही ख़त्म नहीं होगा तो सनलाइट कहाँ से ख़त्म होगा? लेकिन ये सारे जो हैं इनका एक लिमिटेड क्वांटिटी है, वो एक समय आने के बाद ख़त्म हो ही जाएंगे, ठीक है। एंड दस एवरी टाइम वी यूज़ दैम दे आर डिप्लेटेड, जितना हम लोग यूज़ करते जाएंगे वो रिड्यूस होते जाएंगे, वो ख़त्म होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे। देयरफॉर सच रिसोर्सेज आर डिप्लेटेबल सोर्सेस, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? डिप्लेटेबल रिसोर्सेज बोलेंगे। और उसी के ऑन द अदर हैंड, उसी के अपोजिट क्या है? रिसोर्सेज लाइक लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, जो भी बताया, विंड, हवा, ये सब कभी नहीं ख़त्म हो सकता है, ठीक है। टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है? नेचुरली अवेलेबल टू अस। दीज रिसोर्सेज आर नॉट स्टोर्ड, ये कहीं स्टोर करके नहीं रखने वाला चीज़ है, ठीक है। वी गेट लाइट फ्रॉम सन, विंड्स ड्यू टू एयर करेंट्स, टाइड्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द मून। ये सब जो है सच रिसोर्सेज रिप्लेनिश देमसेल्फ, वो खुद ब खुद रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब अपने आप को वो रिप्लेनिश करते रहते हैं। रिप्लेनिश मतलब उसको फिर से, मतलब न्यू करना, रिन्यू, ठीक है। एंड देयरफॉर आर नॉन डिप्लेटेबल, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे? इसलिए नॉन डिप्लेटेबल, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। डिप्लेटेबल मतलब रिड्यूस होता है, मतलब ये कभी रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सो दीज आर ऑफन कन्वेंशनली सेड टू बी रिन्यूएबल। इन्हीं को क्या बोलते हैं कन्वेंशनली? ऑफिशियली इसको क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल, ठीक है। और उसको डिप्लेटेबल, जो डिप्लेटेड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो डिप्लेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल, ओके। इसमें और एक एग्जांपल जो एनर्जी है हमारे लिए, एनर्जी यूज़, जो सनलाइट, जो जिससे हम सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिल रहा था, वो सब क्या हो गया? कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो सब क्या हो गया? क्या होगा? वो रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसमें क्लासिफाई करना है
कि कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। अब ये तो बहुत ही इजी है आप लोग के लिए। टेबल कोल क्या है, ख़त्म होने वाला चीज़ है, मतलब डिप्लेटेबल है, ख़त्म हो रहा है। डिप्लेटेड मतलब रिड्यूस, नॉन रिप्लेस इसमें कुछ भी नहीं, इसमें खुद से रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है, और इसमें रिड्यूस हो जाता है, ठीक। तो कोल क्या होगा, यहाँ पे होगा, यस और नो में बताना है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे ये वाला यस, सोलर एनर्जी में ये वाला, ठीक है। विंड एनर्जी ये हो गया, ऑयल एनर्जी ये हो, ऑयल इसका हो गया, वाटर, एयर, यूरेनियम इधर आएगा, बायोमास जो है वो नॉन डिप्लेटेबल है, नेचुरल गैस डिप्लेटेबल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के थे। अब जो है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में इसमें क्या करना है कि हम लोग सब चीज़ को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे सॉइल है हमारे पास, तो सॉइल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका सॉइल का क्या होता है, फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म होने लगता है, ठीक है। वाटर है हमारे पास 70% वाटर है, लेकिन पीने के लिए 30% से भी कम है, ठीक है। अब 30% है मान लेते हैं। तो ये सब चीज़ हमें देखना है कि हम वाटर को 30% में ही बनाए कर रखें, मतलब इससे भी कम ऐसा ना हो कि कम हो जाए, जो पीने वाला पानी हो, पानी पीने योग्य हो, पोर्टेबल वाटर हो, ठीक है। मतलब 70% तो है तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पानी पीने योग्य भी तो होना चाहिए, ये भी चीज़ है। तो यही चीज़ है मैनेजमेंट, हमें कैसे करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया, क्या समझे हम लोग, नेचुरल रिसोर्सेज समझे, उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, और वो सोलर कुकर के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।